नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई जी की कहानी अध्यक्ष महोदय, मिस्टर स्पीकर। विधानमंडलों में थोड़ी नोकझोंक, दिलचस्प टिप्पणी, रिमार्क, हल्की फुल्की बातें सब कहीं चलती हैं। जब अंग्रेज सरकार थी तब केंद्र में सेंट्रल असेंबली थी। इसमें बड़े जबरदस्त लोग थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष थे। असेंबली के अधिवेशन के पहले उन्होंने देखा, मेरा अध्यक्ष का आसन नीचे है और ब्रिटिश वायसराय का ऊपर। विट्ठल भाई ने ऐतराज किया कि मैं अध्यक्ष हूं, आपकी कुर्सी मेरी कुर्सी से ऊंचे पर नहीं हो सकती। आखिर वायसराय का आसन बराबरी पर किया गया। इस असेंबली में बड़े ऊंचे व्यक्तित्व थे। एस सत्यमूर्ति और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग थे। मोतीलाल नेहरू भी थे। जिन्ना जब पहली बार बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने कहा, मिस्टर चेयरमैन, दिस इज माय मेडन स्पीच। अंग्रेजी में मेडन के दो अर्थ होते हैं, पर सत्यमूर्ति ने तपाक से कहा, मेडन्स शुड बी मॉडेस्ट। कुमारियों को शर्मीली होना चाहिए। तब एक अब्दुल कयूम खां भी सदस्य थे। घोर काले थे। उन्हें कोयले की खदान का कुली कह देते थे और वे बुरा नहीं मानते थे। गंभीर सदस्यों में हल्की फुल्की छेड़छाड़ अच्छी रहती है। प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी ने अपनी पुस्तक पोर्ट्रेट ऑफ पार्लियामेंट में एक घटना लिखी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस सरकार की आलोचना कर रहे थे। एक कांग्रेस मंत्री ने खड़े होकर कहा, आपको सच्चाई भी देखनी चाहिए। श्यामा प्रसाद ने कहा, मैं सच्चाई कैसे देखता हूं जब आप मेरे सामने खड़े हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अरब के शाह ने उन्हें हीरों का हार भेंट किया था। ऐसे उपहार व्यक्तिगत नहीं होते, वे सरकारी खजाने में रख दिए जाते हैं। लोहिया ने हंगामा खड़ा कर दिया था संसद में, गर्दन का वह हार कहां है। लोहिया के बाद S.A. डांगे बोले, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो प्रधानमंत्री की गर्दन देखते रहते हैं। मैं उनकी गर्दन के ऊपर देखता हूं कि उनके दिमाग में क्या है। फिर डांगे दूसरे विषय पर बोले, हमारे यहाँ आम शिकायत है कि हमारी विधायिकाओं का स्तर बहुत गिर गया है। लोग याद करते हैं पंडित नेहरू के जमाने की संसद की और आज की संसद की गिरावट पर चिंतित हैं। नेहरू के समय जो संसदीय मर्यादाएं थीं, वे अब भंग होती गईं और संसदीय आचरण में गिरावट आती गई। एक कारण ये हो सकता है, पहली दूसरी संसद में तथा विधानसभाओं में वे लोग थे जो स्वाधीनता संग्राम में भाग ले चुके थे। वे समर्पित लोग थे। त्याग भावना उनमें विशेष थी। वे अनुशासित सिपाही रहे थे स्वाधीनता संग्राम के, और उनमें उदात्तता, सहनशीलता थी। स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी के नेतृत्व में गांव के अपढ़ भारतीय से लेकर बड़े से बड़े बुद्धिवादी शामिल थे। एक महान मिशन से कार्य कर रहे थे। सत्ता आने के बाद भी यह मिशन की भावना उनमें रही। वे लोग त्याग की राजनीति जिंदगी भर करते रहे थे, प्राप्ति की राजनीति नहीं। बाद में प्राप्ति की राजनीति हावी हो गई। राजनीति धंधा हो गई। पॉलिटिकल करियर आ गया, बिजनेस करियर या मिलिट्री करियर या एजुकेशनल करियर की तरह। बर्नार्ड शॉ ने कहा था, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। बदमाश आदमी का आखिरी मुकाम राजनीति है। बर्नार्ड शॉ का कथन अतिवादी है, पूरी तरह ठीक नहीं, पर यह सही है कि राजनीति में घटिया से घटिया आदमी आने लगे। पॉलिटिकल करियर दूसरे देशों में भी होता है, पर उनकी जीविका का साधन दूसरा होता है। राजनीति उनकी जीविका नहीं होती। हमारे यहाँ राजनीति देश सेवा और धंधा दोनों हो गई। इन धंधे में किन गंदे तरीकों से धन कमाया जाता है, यह सबको मालूम है। जैसे ये सब जानते हैं कि तबादलों का मौसम राजनेताओं के पैसा कमाने का मौसम है। फिर हमारी चुनाव पद्धति ऐसी है कि पहले उसमें धन आया और फिर अपराधी आए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसा आज हो गया है कि विधानसभा की सीट जीतने के लिए 15-20 लाख रुपए और 2000 किराए के गुंडे चाहिए। बिहार की नेकनामी है कि यहाँ हर नेता के पास अपराधी गिरोह होता है, काला पैसा होता है। लुटेरे लूटते भी हैं और चुनाव प्रचार भी करते हैं। धन भी बांटा जाता है। तेरा तुझको सौंपत, का लागत है मोर।
सदनों की कार्यवाही का हाल ये है कि राज्यसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रो पड़े थे। इतनी हुल्लड़, अनुशासनहीनता और अराजकता। एक बात कही जा सकती है, ये हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं। इस नाते समाज में जो हो रहा है, नहीं करें तो झूठे प्रतिनिधि होंगे। मगर ये हमारे माननीय सदस्य पान के ठेले पर खड़े होकर और चाय की गुमटी में घंटा भर बैठकर लोगों की बातें सुने। वे क्या कहते हैं, उनकी शिकायतें क्या हैं, उनका दुख दर्द क्या है, ये भी सुने कि अपने भाग्य विधाताओं को बहुत गाली देते हैं। सदन की बैठक शुरू होते ही काम रोको के 4-5 प्रस्ताव जरूरी भी और गैर जरूरी भी। फिर बात बात पर रोक टोक, बहिर्गमन, अध्यक्ष को चुनौती, घूंसे तान कर एक दूसरे पर झपटना, अध्यक्ष के आसन के सामने इकट्ठे बैठ जाना, कोई कार्यवाही नहीं होने देना। देश की समस्याओं पर विचार कम, एक दूसरे को उखाड़ने की कार्यवाही अधिक। इनकी एक अलग छोटी सी दुनिया है। सदन में वे अपनी ही प्रतिध्वनि सुनते हैं और खुश होते हैं। बाहर की ध्वनियां वहां नहीं पहुंचती। एक तो राजनीति में अपराधियों का प्रवेश और उनकी प्रतिष्ठा, दूसरे सांसदों और विधायकों की यह अराजकता। संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा बढ़ रहा है। ये एक व्यंग्य था हरिशंकर परसाई के शब्दों में। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।